अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुश बेहतर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 से, जो कि क्लास 9 का मैथमेटिक्स आपके पास है, इसी से है। तो अपने बुक को ओपन कर ले, बुक ओपन करें और फौरन से जो आपके पास एक्सरसाइज 1.4 है यहाँ पे आ जाए। अगर आप लोगों को इस तरह के बुक मार्क्स चाहिए तो आप मेरे चैनल से शॉप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप वहां से आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से शॉप करें, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहां से भी आप शॉप कर सकते हैं। ये बुक मार्क्स हैंडमेड है और ये मैं खुद बनाती हूँ, सेल करती हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए तो वो राब्ता कर लें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पे कांटेक्ट करें। क्लास 9 का हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें व्हाट्सएप की क्लासेस हम अटेंड करते हैं। इसमें असाइनमेंट्स भी होते हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी शेयर होते हैं, तो बहुत सारा कुछ है सीखने के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर ले। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, 2 सॉल्व कर लिया है, 3 भी सॉल्व कर लिया है और हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगी और बाकी 2 पार्ट जो है वो मैं आपको नोट्स पे समझा दूंगी, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट भी रखना है और आपके लिए एक ही क्वेश्चन के जितने पार्ट्स है वो सब कवर करना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें 2 अननोन है। क्या है, एक यहाँ पे बी है और दूसरा यहाँ पे ए है। तो हमें बी और ए दोनों की जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करना है, यानी बी की क्या वैल्यू है और ए की क्या वैल्यू है, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देख ले, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें पता होता है कि जो इक्वल के एक साइड हमारे पास है और वो दूसरा साइड हमारे पास है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इनको एक दूसरे के इक्वल नहीं ले सकते। इसी वजह से पहले हमें ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा, फिर जाके हम इनको इक्वल ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय बी, ओके, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, देन -2 मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया, किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 10 एंड a। अब इनको सॉल्व कर लो। b को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो b एज इट इज, प्लस 4 2 जार 6। ओके, यहाँ पे -b मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय b, तो -2b। ओके, एंड यहाँ पे प्लस 3 2 जार 6। अब देख लो, अब आपके पास एक चीज तो ये हो गया कि ये जो आपका इक्वेशन है ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इससे आगे इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पे b है, यहाँ पे -2b है, तो ये b और -2b में क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल्स है और ये कांस्टेंट है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। जब ऐड नहीं हो सकते तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर ली, 4 2 जार 6, मैंने 4 2 जार 8, 3 2 जार 6 देखकर उसे भी मैंने 2 कर दिया, तो ये ऐड नहीं हो सकते। अब कंपेयर कर लेते हैं, ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, देखो ये टोटल एक एलिमेंट है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये क्या है, टोटल एक एलिमेंट है। तो इसको हम इक्वल लेते हैं, b प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या है, 10। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते, और यहाँ पे -2b प्लस 6 इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन 2 का। अब इन दोनों में से किसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को। 1 को सॉल्व करना ज्यादा आसान है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाओ माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से बोर्ड छोटा है, तो नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 10 माइनस
8। 8 इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए तो माइनस हो गया। तो b इज इक्वल टू 10 से 8 गए, कितना बचेगा 2। ये हो गया फर्स्ट अननोन का वैल्यू हमें पता चल गया। फर्स्ट अननोन का जो वैल्यू है वो हमें पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो b की वैल्यू हमें पता चल गया, अब हमें a की वैल्यू मालूम करनी है। तो a किस इक्वेशन में मौजूद है, इक्वेशन 2 में। तो ये जो b की वैल्यू है इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट करते, चले 2 में पुट कर देते। -2 b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो b की जगह 2 लिखेंगे, प्लस ये 6 इज इक्वल टू a हो गया। अब देखो जब b 2 के साथ लिखा है और बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इसके साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस लग जाएगा, प्लस ये 6 इज इक्वल टू a इम्प्लाइज दैट। अब ये दोनों आप इनको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस एंड माइनस माइनस हो जाते हैं, 6 में से 4 गए, कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू a। अब 2 इज इक्वल टू a या फिर a इज इक्वल टू 2 सेम बात है, ठीक है। अगर दो a के बराबर है तो a 2 के बराबर है। ये हो गया हमारा दूसरा जो अननोन वैल्यू है, यहाँ पे ये a और b फाइंड हो गए। सो हमारा आंसर क्या है, b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 2। दोनों का जो आंसर वैल्यू है वो 2 है। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हो गया। बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह से ही करना है, वो भी मैं आपको सारे के सारे समझा देती हूँ कि किस तरह से वो होगा और कौन सा क्वेश्चन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा जो वैल्यू है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस समझा दिया। अब स्टेप बाय स्टेप आपको बाकी प्रोसेसेस दिखाकर और बाकी क्वेश्चन जो है वो समझा देती हूँ। ओके, तो ये हो गया इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 हम करते हैं। पार्ट 2 में भी आपके पास इसी तरह से 2 मैट्रिसेस है और ये इक्वल है इसके। अब यहाँ पे D है और यहाँ पे C है, जिनको आपने मालूम करना है। हमारे लिए क्या ज़रूरी था मल्टीप्लाई के लिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, नंबर ऑफ रोज इन B सेम होना चाहिए। तो ये हो सकते हैं मल्टीप्लाई, इसी वजह से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय C, देन 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय D, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। बाकी ये सेट तो वैसे का वैसा है। अब यहाँ पे C मल्टीप्लाई बाय 1 तो C होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा -3। ओके, 2 1s are 2 एंड 3D इज इक्वल टू 3D, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये हमारे पास एक तरफ हो गया इक्वल का, ये दूसरी तरफ, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको इक्वल लेना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये सॉल्व नहीं हो सकते, अगर हो जाते प्लस हो जाते, नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इसके पास D है और यहाँ पे C है। तो मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं लेकिन प्लस नहीं हो सकते, इसी वजह से हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब जब हमने इक्वेशन 1 और 2 बना लिया, अब इक्वेशन 1 को हम हल कर लेते हैं। इजी है ना, C - 3 इज इक्वल 7, -3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, +3 हो जाएगा, 7 + 3 10। C की वैल्यू हमें पता चल गई। अब जो C की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। 2 + 3D इज इक्वल टू 11। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं करना है, हम डायरेक्ट इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 3D इज इक्वल टू 11। अब 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 11 से 2 गए 9, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9। हमारा आंसर क्या आएगा, D इज इक्वल टू 3। तो ये D की वैल्यू और ये C की वैल्यू, और ये हमारा आंसर बन गया इक्वेशन जो पार्ट 2 है उसका। अब पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 3 इजी है, सिंपल है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, नंबर ऑफ रोज इन B सेम होने चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड जो हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय P, ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। U करके U मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1s are 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय P।
तो ये किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। अब ये इजीली फाइंड हो सकता है। अच्छा, तो ये 2 हो गया और ये -2p, ठीक है। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा। अब ये टोटल इक्वेशन इसके इक्वल है। अब फर्दर इसको सॉल्व करना है। फर्दर कैसे करते हैं, अब इसको ओपन कर ले, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसके सामने कुछ नहीं तो ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जो हो रहा है वो -2p है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसके सामने माइनस नहीं लगा। अगर माइनस लगा होता तो फिर ये माइनस हो रहा होता, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। 20 में से 2 गए 18, यहाँ पे -2p है। अब ये जो -2p है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये टोटल -2p क्या है, ये जो 2 है इसमें ये -2 है, -2 है, तो ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 है, ठीक है। ये आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे। इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर्स है, जैसे कि 0, इस तरफ हमारे पास +1 है और इस तरफ हमारे पास -1 है, तो ये इस तरह का -2 भी होता है। तो ये इस तरह का एक नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है। दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 9 = 8। अब जो इसका माइनस है ये रह जाता है ना, इसका माइनस रह जाता है तो वो हमारे आंसर में आ जाता है -9। p = -9 और ये इसका पार्ट 3 भी हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे ये मेरा वाइज चैनल है जिसमें मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए तमाम की तमाम जो क्वेश्चंस है और क्वेश्चन के जो सारे पार्ट्स है वो हल कराती हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी टीचर्स क्या करते हैं, 1 से 2 पार्ट्स हल करवाते हैं और बाकी आपको नहीं समझाते कि बाकियों को कैसे करना है या बाकी कैसे और है, क्योंकि हर सवाल जो है दूसरे सवाल से मुख्तलिफ होता है। तो एक न्यू लर्नर के लिए, एक छोटे से स्टूडेंट के लिए उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, दूसरों की भी हेल्प करें। किसी और तक इल्म पहुंचाने से आपका इल्म कभी भी कम नहीं होगा। तो इस ख्याल में आप किसी को शेयर नहीं करेंगे कि भाई मेरा क्या मुझे मिल जाए और दूसरे को ना मिले, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो कामयाबी है वो अल्लाह के हाथ में है। तो अगर आप नेक नियति करेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे मजीद सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप क्लासेस भी है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें मेरे साथ और व्हाट्सएप क्लासेस को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप क्लासेस में मैं आपके साथ वीडियोस, लिंक्स, असाइनमेंट्स और पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी शेयर करती हूँ, ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छे से अच्छे हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।